उन्होंने उसे वरदान दिया था कि तू अग्नि में भी चल। अपने बेटे को मारने के लिए आमादा हो जाता है, क्योंकि वो हरिभक्त था। वो कहता था तू इस भक्ति को मत कर, यदि तू नहीं करेगा तो हम तेरे को अपने पास रखेंगे। लेकिन वो भगवान का भक्त था, भगवान की भक्ति में वो लीन रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजीत पहाड़ी ब्लॉग है। पहाड़ सबको मेरा प्यार। नमस्कार दोस्तों, आज है होलिका दहन। जैसे कि आप सबको पता होगा कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। पहला सवाल मेरा यही है कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, होलिका दहन किस लिए मनाया जाता है। आज जो इतना बड़ा पर्व है होलिका दहन का, इससे कल बड़ी होली होगी तो होलिका दहन का कारण भी आपको सबको पता होगा, नहीं तो हम आपको अपने ब्लॉग में बताई देंगे कि क्यों होलिका दहन मनाया जाता है। कहते हैं कि आज के दिन होलिका थी जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उनका आज ही के दिन वध हुआ था, क्योंकि उन्होंने भक्त प्रहलाद को प्रसाद में आग, उनको एक सिद्धि प्राप्त थी कि वो कहीं भी आगे बैठ के वो खुद जल जाती थी, लेकिन जो प्रसाद जो बैठता था वो जल जाता था, लेकिन वो नहीं जलती थी। तो उन्होंने सोचा कि भक्त प्रहलाद को हम जला देंगे इसी तरीके से, तो इसलिए वो जल गई थी। इसलिए बोलते हैं ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत, तो आज ही के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसलिए होलिका दहन मनाते हैं। तो फिलहाल आप लोग अपने घर में अच्छे से होलिका दहन मनाइए और होली मनाइए और अच्छे से रहिएगा। फिलहाल अभी तैयारी चल रही है होलिका दहन कोटद्वार में, तो हमारे साथ में जुड़े हैं काफ़ी लोग। यहाँ पर बड़े भाई भी हैं हमारे यहाँ पर, जो कि कोटद्वार के फेमस पत्रकार हैं हमारे बड़े भाई। तो फिलहाल आप देख रहे होंगे कि कुछ क्षणों के बाद यहाँ पर 11-15 पे होलिका दहन शुरू हो जाएगा। और कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत, तो इसी प्रकार से अपने अंदर की अहंकार को जलाइए और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल आप बने रहें साथ में। कुछ देर के बाद धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे हमारे साथ, तो फिलहाल धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे हैं और अभी आपको दिखाएंगे पूजा भी शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल कुछ देर के बाद होलिका दहन दिखाएंगे हम आपको अपने ब्लॉग में, बने रहेगा और जरूर देखिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। भाभी जी आपका नाम? निशा। तो भाभी जी होलिका दहन क्यों मनाते हैं? पहली बार तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि होलिका दहन के लिए आप यहाँ पर सब इकट्ठे हो रखे हो, तो होलिका दहन क्यों मनाते हैं? पति देव से पूछो तो कांड अलग इन तब। अब पति देव जी तुम ही बोलो। अरे ये तो फिलहाल झंडा चौक में होलिका दहन के पूरे कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आपको दिखा दो, अपने ब्लॉग में ही देखेगा। तो आज जो मुहूर्त थी होलिका दहन की वो था 11:15 पे। तो फिलहाल कुछ क्षणों के बाद होलिका दहन शुरू होने वाला है यहाँ पर, और काफ़ी मात्रा में भीड़ लग चुकी है यहाँ पर। तो कुछ अंकल लोग, कुछ भाई लोग जुड़े हैं हमसे, उनसे ही पूछते हैं होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों कहते हैं ना बुराई पर अच्छाई की जीत, तो देखिएगा आप, तो कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ पर होलिका दहन शुरू हो जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े हैं मंगत राम अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। तो अग्रवाल जी से मेरे एक ही निवेदन है कि सर आप मेरे दर्शकों को बताएंगे कि यहाँ पर जो होलिका दहन होता है, होलिका दहन का पर्व क्यों मनाया जाता है। पूरे हर्षोल्लास से पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है। होलिका दहन एक रंगों का त्यौहार है, रंग बिरंगे, जो इसमें एक रंग बिरंगा त्यौहार है ये, और एक खुशी का त्यौहार है। ये त्यौहार मनाने का जो कारण है, बुराई पर अच्छाई की विजय। और ये जो होली की जो पूजा की जाती है, अग्निदेव की पूजा की जाती है। अग्निदेव और भगवान विष्णु की पूजा इसमें की जाती है। और ये जो होलिका है, ये जो हमारे इसमें महत्व, अलग अलग चीज़ों का महत्व अलग अलग है, वो भी मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। जैसे इसका उपला होता है, तो उपले पर हम धागा बांधते हैं, तो ये होलिका को इंडिकेट करता है। और जो इसके जो धागे हैं चारों तरफ से, जो कच्चा धागा, सफ़ेद कच्चा धागा बांधा जाता है, वो होलिका की चुनरी होती है। जैसे ये बाली है इसकी, ये बाली का भी अलग महत्व है। ये बाली को हम पकाने के लिए लाते हैं, इस पर जो है अग्नि लगाई जाती है और इसको जो है इसको पकाया जाता है। तो ये अग्नि जो है इस पर लगाई जाती है, इसलिए लगाई जाती है कि हमारी जो इस साल की जो फसल है वो अगले साल और अच्छी हो। ये इसलिए जो है इसको, ये हमारी बाली भी लगाई जाती है। जी जी ठीक है जी। और इसमें जो है जो होलिका है, इसमें जो प्रहलाद, जो हिरण्यकश्यप था, उसका बेटा जो है प्रहलाद था, और प्रहलाद जो है भगवान विष्णु के भक्त थे। जी बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। और ये होली
की समझो एक तो बाप जो है अपने बेटे को मारने के लिए आमादा हो जाता है, क्योंकि वो हरिभक्त था। वो कहता था तू इस भक्ति को मत कर, यदि तू नहीं करेगा तो हम तेरे को अपने पास रखेंगे। लेकिन वो भगवान का भक्त था, भगवान की भक्ति में वो लीन रहा। अब उससे कहा, वो होलिका जो थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उससे कहा कि ये तू इसके पास जा, और ये जो बुआ थी इसको वरदान था ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी का वरदान था कि तुझको जो है तू एक चुनरी थी, वो चुनरी को पहनकर तू जब भी अग्नि में बैठेगी तो तुझे अग्नि जला नहीं पाएगी। तो वो उस चुनरी को पहनकर प्रहलाद को जो है अपनी गोदी में बैठाकर अग्नि में बैठ गई। जब वो अग्नि में बैठ गई तो कायदे में तो उसको होलिका को नहीं जलना चाहिए था, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। भगवान विष्णु ने उसकी नरसिंह रूप अवतार लेकर उसकी रक्षा की। तो ये होलिका जो है बुराई पर अच्छाई का त्यौहार है। जी जी जी, नहीं समझे, रंग बिरंग का त्यौहार है, और हम सब लोग मिलकर इस होली को एक इसी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और एक भाईचारे का जो संदेश है पूरे भारतवर्ष में इसका जाता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है। और यही मैं सब कुछ सुनना चाह रहा था। उन्होंने उसे वरदान दिया था कि तू अग्नि में भी जल नहीं पाएगी, और जब जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज ही के दिन होलिका का दहन हुआ था, इसलिए होलिका मनाई जाती है। तो आज इस पर्व को मनाने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, एकजुट हुए हैं, और रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहे हैं। और आज ही के दिन कहते हैं ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत। तो एक दिन ज़रूर ना ज़रूर एक दिन ऐसा आता ही है कि जिस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो इसलिए हम भी यही कहते हैं।